हरे कृष्ण। मज्ञानतिमिरन्धस्य हरे ज्ञानाञ्जनशलाकया कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सब भक्तों को चक्षुरुन्मीलितं दंडवत येन प्रणाम। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण जी। आवाज आ रहा है मेरा? हरे कृष्ण जी गुरुदेव। जी गुरु जी। जी, सारे भक्तों का स्वागत है सत्र में। ओके, तो हम चैतन्य शिष्टाष्टकम का ही वही पहला श्लोक के ऊपर चर्चा करते हैं। चेतोदर्पणमार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापनम। दावाग्नि, दावाग्नि का अर्थ है कि जो संसार में आग लगती है उसको दावाग्नि कहते हैं। हम मंगल आरती में भी यही गाते हैं, संसार दावान लोक त्रणाय कारुण्य गणा गणात। तो दावाग्नि का अर्थ है कि मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, जब हम इस संसार में आते हैं तो हम अपने कर्मों को लेके आते हैं और उसके कारण हमें बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है ना। और वो समस्या इतनी भयानक होती है कभी कभी कि हमारा किसी में कहीं पर मन नहीं लगता है, फिर क्योंकि समस्याओं के बारे में चिंतन ज्यादा होता है। और ये बद्ध जीव का स्वभाव ही है कि संकट आने के बाद वह भक्ति में उसकी भक्ति है वह कमजोर होने लगती है, क्योंकि वह हमेशा समस्याओं के सॉल्यूशन के ऊपर ही चिंतन करते हैं। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो भव महादावाग्नि निर्वापनम करते हैं, वह कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि जंगल में जब आग लगती है तो कोई आग लगाने नहीं जाता है, आग अपने आप ही लगती है। ठीक उसी प्रकार से हम जब भक्ति में आते हैं तो हमें पता चलता है कि मेरे जीवन में जो आग लगी है वो किसी ने लगाई नहीं है, ये मेरे कर्म के कारण, मेरे स्वभाव के कारण लगी हुई है। तो फिर हम पूरा जीवन उसी पे निकालते हैं, किससे मैं उस आग को शांत करूं। लेकिन ये आग कभी शांत नहीं होती है तब तक कि हम कृष्ण भावना को स्वीकार नहीं करते। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से ही ये जो दावाग्नि है जो हम सबके जीवन में लगी है ना, हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो समस्या से जूझ नहीं रहा है। हम सारे लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र रूपी शीतल जो भगवान ने हमारे लिए प्रदान किया है, त्राणाय कारुण्य घना घना, तो है ना। तो अगर जंगल में आग लगी है तो दो चार बूंद पानी की आवश्यकता नहीं है। वो आग को शांत करने के लिए अगर आकाश से वर्षा होती है
तभी वो आग बुझ सकती है। तो इसलिए हमारे जीवन में जो आग लगी है उसको बुझाने के लिए हमें कोई भौतिक सॉल्यूशन नहीं, आध्यात्मिक सॉल्यूशन की आवश्यकता है। और ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हमें वो प्रदान करता है। तो इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत महत्व देना चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब हम पूरी तरह से कन्विंस होंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र से मेरे सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं और यही एकमात्र मेरे जीवन में सहारा है। तो वैसे हमें हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेना है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्ण 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 गुरु जी धन्यवाद नाम हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी पंचायत हरे कृष्ण प्रणाम सभी भक्तों को हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्ण कृष्णाय गुरु जी धन्यवाद श्रीमते सरस्वती देवी गुरुवाणी प्रचारिणी